जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब आप तो वाशिंगटन में बैठे हैं, वाशिंगटन से पाकिस्तान में भी एक लव लेटर आया है और वो जो लेटर है वो आपके सदर जनाब जो बाइडेन साहब ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भेजा है। लेकिन उन्होंने बस छोटा-सा एक लेटर लिख के भेजा है और उसमें उन्होंने बड़ी बात ये की है, उन्होंने कहा भाईजान जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझा हूँ, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टनरशिप है, वो दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है और सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, इट मीन्स दहशतगर्दी। बिल्कुल। गेम तो भारत ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमेरिकी सदर फ़ोन भी नहीं करता, ख़त लिखता है। चीमा साहब, उसके दो तीन वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, यहाँ पे जो लॉ मेकर्स थे वो इतनी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। दूसरा, अमेरिका की अपनी इकानमी, अमेरिका की अपनी वीक फॉरेन पॉलिसी, और फिर उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े मसाइल, जिस तरह मसाइल से मुराद ये है कि यूक्रेन वार, सारी अटेंशन और पैसा अमेरिका का शक वो कर गए। फिर उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा मसला इस वक्त चल रहा है जो इसराइल वॉर है। तो उसमें जब देखा जाता है उस तनाजर से, तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस बहुत कम रह जाती है। एक तो सबसे बड़ी वजह है। तीसरी बात यह है, बाइडन साहब मेरा ख्याल है फोन करने की सलाहियत भी नहीं रखते, लेटर किसी ने लिख दिया होगा। दो सबसे बड़ी चीजें ये हुई हैं कि मालदीव ने चाइना के साथ कल बड़ा सरप्राइज दिया इंडिया को, जो वहां से पानी इंपोर्ट किया है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, और उसके बाद उनके जो मजीद उनके साथ चाइना के साथ रिलेशनशिप, और उनके जिस तरीके से उन्होंने भारत के लोगों को भी वहां से निकाला, जो आर्मी के जो ट्रेनर थे या पायलट थे, जो एक तो वो कंसर्न है। इस वक्त अमेरिका को भी अमेरिका वॉच कर रहा है। फिर दो चीजें हुई हैं कि आपके श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर चाइना के दौरे पर, और चाइना ने उनको उसके पीछे जो अवामिल ये थे कि आईएमएफ ने उनको कहा है कि जब तक चाइना आपके कर्जे रीस्केड्यूल नहीं करेगा, हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। उस सिलसिले में वो वहां गए हैं, और जो मुश्तरका एलामिया बयानिया उसके बाद जो बताया गया है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम कर्जों का क्या करेंगे, लेकिन चाइना ने उनको कहा है कि वो विल हेल्प यू फाइनेंशियली, वो वोंट लेट यू डाउन। कि एक तो वहां पे पोर्ट को, बहुत बड़ी पोर्ट चाइना फिर दोबारा एक्सपैंड, जो उनके पास पोर्ट थी पहले जो श्रीलंका की, उसको एक्सपैंड करेगा। और इंडिया ने उसके ऊपर अपने रिजर्वेशंस का इजहार भी किया है कि इसके बाद चाइना की नेवी की कैपेसिटी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। वहां पे परमानेंट आके चाइना की नेवी बैठ के भारत को ऑब्जर्व करेगी और साउथ चाइना सी के ऊपर नजर रखेगी। तो इस वक्त अमेरिका और भारत दोनों कंसर्न है इस बात पे, बल्कि मैंने आपको बताया कि भारत ने उस पर अपना कंसर्न शो भी कर दिया। तो ये सारी चीजें ना सिर्फ अमेरिका के लिए, भारत के लिए ये कंसर्न है। तो उसके बाद वो कहते हैं टूटे फूटे रिलेशनशिप हो, क्योंकि इस वक्त तीसरा जो मरीज नजर आ रहा है इस एरिया, वो पाकिस्तान है। फाइनेंशियली मरीज हैं आप, तो आपको जरूरत है, आप मरीज हैं, आप क्लिनिक ढूंढते फिर रहे हैं, तो वो अमेरिका ने आपको कहा है कि हम आपको दवाई देंगे, लेकिन ये कि आप इस शर्त पे दवाई इस शर्त देंगे, ईरान से आपने पाइपलाइन नहीं लानी है, तो ये चीज है। और सी पैक को फोल्ड करके रखना है, जिस तरह खान साहब ने फोल्ड कर दिया था। अब उसमें इस वक्त आप भी, आपके पास भी, आप कोशिश कर रहे हैं हम दोनों तरफ से पैसे ले लें, इधर से आईएमएफ से पैसे ले लें और उधर से सी पैक से भी कुछ थोड़ा बहुत आ जाए तो बेहतर है, प्रॉपर्टी को बन जाए और मजीद दुबई और लंदन में। आपकी टारगेट ये है। अब इसमें आगे क्या होता है, आप किस तरीके से चल पाते हैं। अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, ये इलेक्शन विल डिफाइन इवन इन द फ्यूचर ऑफ दैट रीजन एट द सेम टाइम। तीसरी उसमें बात यह है कि आपको पता, फिलिपाइन में जो चाइना वहां पे अपने साउथ चाइना सी के अंदर अपने सारा ही कब्जा करना चाहता है उस रूट के ऊपर, जो कि फिलिपाइन भी उस पर अपने क्लेम करता है। तो डॉक्टर जयशंकर साहब फिलिपाइन गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने भी अपने मसल फ्लेक्स करने की कोशिश की वहां पे। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो, मैं आई वाज वेरी सरप्राइज कि मोदी साहब आज बैठे हुए थे बिल गेट के साथ, और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के तवासत के साथ ही उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। मैं हैरान था, चैट जीपीटी की बातें मोदी साहब ने की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें की हैं, और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नया जो डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट वाज अमेजिंग, इज वर्थ। मैं चाहूंगा कि मेरे लोग पाकिस्तान की उस चीज को देखें कि आपके बच्चे उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं और वहां उनकी सारी की सारी नजरें डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो मनापली चाहते हैं
आगे फ्यूचर। दिस इज व्हाट द इंडियाज एम्बिशंस टू हैव अ मोनोपोली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड। और फिर बिल गेट ने उसके बारे में क्या क्या कहा है, मोदी साहब ने क्या क्या कहा है, इट्स वर्थ लिसनिंग। तो उसमें चीमा साहब वर्सेस, मैं दुख के साथ ये कहूंगा, मैं हमेशा कोशिश तो मेरी होती है कि मैं इसको कंपेयर ना करूं। आप इन सारी चीजों से निकल के आगे इकोनॉमी की बात नहीं करना चाहते, आप उस मोड में ही नहीं। आपका आधा कंट्री जो है, मैंने आज बल्कि ट्वीट किया, आधा कंट्री शुफ शुफ बन चुका है, काले बकरे, काले जादू पे चलना चाहता है आधा कंट्री आपका। और दूसरा, मैंने आपके सीएसएस अफसरान के कपड़े उतारे हैं, आपके एचईसन वालों ने कुछ ने, और कुछ कपड़े उतारे थे हमारे जो कमिश्नर चट्ठा साहब थे। इस वक्त लग रहा है कि चट्ठा चट्ठा हो रही है, आधा मुल्क जो है आपके चट्ठे चला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हर बंदा ही जो है, इन 6 जज जो थे, हर वाकया जो इन्होंने बयान किया है वो बंदियाल साहब के दौर का था। उस वक्त ये क्यों नहीं निकले बाहर? एक जज के साले को जो उन्होंने शाट लगाते रहे हैं पकड़ के एजेंसियों वाले, उसने रिपोर्ट क्यों नहीं की? उसने रिजाइन क्यों नहीं किया? इन 6 जजों में से एक ही रिजाइन कर कहता है। मैं आज बात हो रही है आपके मुल्क के अंदर के जो नया कमीशन बनाना है, वो शौकत सदीकी साहब उसको हेड करे। कुछ ग्रुप ये कह रहे, अभी दूसरा ग्रुप है वो कहता होगा बंदियाल साहब को बनाए उसका हेड। मेरा मकसद है कि चीमा साहब, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट इट कि फ्यूचर इकोनॉमी प्रॉब्लम है, टेररिज्म प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात क्यों नहीं की जा रही आज? और फिर मुझे यह पता है कि आपके हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंटिंग इस तरह होती है, और मुझे यह भी पता है कि 250 मिलियन जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, सबको एतराज है आपके जजों की अपॉइंटमेंट्स पर। और 250 मिलियन लोगों को एतराज है जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पहले फिर या तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें आप। ठीक है, 6 जज आप ये बात कर रहे हैं जी एजेंसियां हमें ब्लैकमेल कर रही, और इनकी अपॉइंटमेंटें भी तो गंदी है ना यार। या तो फिर इस पूरे को तोड़ के ठीक करें सिस्टम, या तो फिर इसकी सफाई करें ना। और वो सफाई सिर्फ इस एक डिपार्टमेंट की नहीं होने वाली, और चट्ठा साहब ने उस डिपार्टमेंट की भी होने वाली सफाई। हर डिपार्टमेंट आपका इस वक्त जो है वो क्रिपलिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब, वो चीनी बड़े नाराज हैं। वो उनकी एक टीम आई हुई है पाकिस्तान, वो कहते हैं हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी साहब बिल गेट से मिल रहे हैं। इसका ताड़ साहब यही मतलब होता है ना, जब कोई मुल्क अपनी टीम भेजता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे लोगों की केयर नहीं करते। इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? एक ही दोस्त रह गया है, एक बस, और बाकियों से तो ताड़ साहब लड़ाई है हमारी। चीमा साहब, मैं एक दिन जब बड़ा अरसा पहले, जब सीपैक शुरू करने से पहले, मैंने एक दफा बैठ के दोस्तों के साथ जब डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ये चाइना की स्टोरियां मशहूर हैं डेट ट्रैप की, ये डेट करके कर लेता है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मैं अमेरिकन के साथ डिस्कस कर रहा था, बल्कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा कि हम आपको हमेशा ग्रांट देते हैं, ये लोन देते हैं, और इतने सख्त टर्म्स पे लोन दे रहे हैं कि जो आप डिस्क्लोज भी नहीं कर पाते। तो साथ एक दोस्त ने अजरा मजाक कहा था, उसने कहा इन्हें पंजाबियों का नहीं पता, ये हथ ला ला के वेखणगे। मेरे लिए बड़ा, मैं कहा यार इस बंदा इज नॉट पाकिस्तानी, हाउ ही नोस। बाद में जब मुझे वीजों की स्टोरी पता चली, तो फिर मुझे पता चला, मैं कल को वाकई असा कहना यार साढ़े को पैसे को नहीं, अपना सीपैक चुक के लै जाओ। कोई किसी ने, मेरे नए आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि हम स्मगलिंग बलोचिस्तान में रोकेंगे, लेना डिसीजन। पैसा ही इतना है, किस तरह रोकेंगे? जब स्टेट स्मगलिंग प्रमोट करती हो, ट्रेड प्रमोट ना करती हो, पता है, सबको पता है। आपकी दहशत गर्दी का आपका उसकी आधी वजह यह है स्मगलिंग है आपकी, क्योंकि आपके हिफाजत करने वाले दोनों सूबों में, सूबा सरहद में और बलोचिस्तान में हिफाजत करने वाले स्मगलिंग कर रहे हैं। फिर वो दहशत गर्दी को किस तरह रोकेंगे भैया? जब स्टेट प्रमोट ही स्मगलिंग कर रही है, चाहती ही नहीं कि स्मगलिंग रोकी जाए, फिर दहशत गर्दी भी उसके साथ आती है। अभी इसहाक डार साहब ने इनवाइट किया इंडियन डिप्लोमेट्स को, आई कोई नहीं। ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूं। अब ये जो सवाल है कि इंडियन डिप्लोमेट्स का ना आना, वाइल नोइंग कि ये एक एनुअल डिनर है, फॉरेन मिनिस्टर बुला रहा है, ये सारा ये ट्रेंड है ना। मतलब कि अगर फॉरेन मिनिस्टर वैसे ही बुलाए तो चले जाते हैं भाई, कॉल ऑन है, जो भी उसको कह लें आप। लेकिन ना तो इंडियन हाई कमिश्नर के लोग इफ्तार पे गए हैं, और वो हम वैसे ही आते जाते नहीं हैं। इसको कैसे देखते हैं तार साहब आप?
इसको चीमा साहब मैं नफरत ही देखता हूं, नफरत को एक साइड पे नहीं, दूसरी दोनों साइडों पे, इसमें कोई शक नहीं। और ये ज्यादती है, ये मैं ज्यादती कहूंगा। देखें, दूसरी तरफ से कई दफा बातें सुन, बाईलैटरल से मतलब होता है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होता। तीसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, दूसरी साइड से मेरा क्वेश्चन है, बात ना करके मसले का हल निकलेगा कहीं से भी? कि दूसरी साइड पे भी मैं इस चीज का तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि ठीक है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का उनको स्टेरॉइड पे कर दिया, लेकिन नेशनलिज्म जो है वो वाकई ही हिंदुत्व के हैं, और ठीक है क्योंकि हिंदू ज्यादा वहां पॉपुलेशन में है तो जाहिर है उनको हिंदुओं को ही उन्होंने सबक देना है, लेकिन उनको खास एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम जो टीका साथ लगाते हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। चीमा साहब उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेट्स की, मैंने ये डिप्लोमेट से भी बात की। डिप्लोमेट लफ्ज निकला है डिप्लोमेसी से। ये किधर की डिप्लोमेसी है कि आप एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर दें? डिप्लोमेसी का मेरी नजर में ये है कि करें जो आपकी मर्जी है, करें जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस हिसाब से करें, एक दूसरे से मिलें तो सही, आप एक दूसरे से बात तो करें। आप, मेरा ये क्वेश्चन होगा बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब से भी उस साइड पे कि आप बात किए बगैर आप आगे किस तरह चलेंगे? आपको रिजर्वेशन एंड दहशतगर्दी की मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन डायलॉग तो शुरू करें। आप पूछे तो सही भाई, आप दहशतगर्दी क्यों नहीं रोक रहे हो? भाई कोई लिस्ट तो भेजे अपनी कि यार कि ये फला रिजर्वेशन है, इसको ठीक करें। मैं समझता हूं अगर डार साहब ने चले पहले की है इस चीज में कि हमें ट्रेड करना, दूसरी साइड से जवाब आना चाहिए था भाई हम आपसे ट्रेड शुरू तब करेंगे अगर ये चीजें आप ठीक करें। आप सारी दुनिया में घूम रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप बिल्कुल आले ऐलान कह रहे हैं कि वो है रीजनल पावर, किस तरह, लेकिन साथ एक पड़ोसी है उसके साथ बात नहीं करनी। आप जब सी पैक बनने लगी थी चीमा साहब, उन्होंने आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान के स्कूल खोल दिए थे। हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें पाकिस्तान खुल रही थी। चाइनीज आके मुसलसल पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां कर रहे थे। अगर दोबारा वो गेयर लगा यहां पे तो फिर आप भारत वाले फिर क्या कर लोगे? आप फिलिपाइन जाते हो, उनके साथ कहेंगे जी हम साथ खड़े थे, आसपास तो बॉर्डर में तो ढेर सारा है, पाकिस्तान का तो बॉर्डर ही बहुत ज्यादा इंडिया के साथ। अगर वो आ गया यहाँ पे, सारा चाइना अंदर आ गया, सारा कुछ कर गया, फिर क्या करोगे आप? आप श्रीलंका के पोर्ट के ऊपर आज बातें कर रहे हो, तहफात हैं, और ग्वादर छोड़ के वो बाघा पे भी आ गए तो फिर क्या करोगे आप? लेकिन ये कि इनकी, मैं वैसे पॉलिसी, मुझे इसमें आई हैव इशू विद इट। मैं वैसे जंगों के इन चीजों के हक में नहीं हूँ चीमा साहब, ज्यादती है ये। मैं उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ जो मेरी एडवोकेसी थी। मेरी एडवोकेसी ये थी, पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करो, मसाइल साइड पे रख के ट्रेड शुरू होगा, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम होगी, लोग आए जाएंगे, दूसरे मसाइल भी डाई डाउन हो जाएंगे, दूसरे भी हल हो जाएंगे मसाइल। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन इट। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे अफसोस हुआ है कि हाई कमीशन के अंदर वहां पे नहीं गए वो, इसमें मुझे अफसोस हुआ है।